आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश में एक ऐसा निमंत्रण पत्र चर्चा में है जिसकी ऊपरी लाइन से विपक्ष असमंजस में है, गुस्से में है, सवाल पूछ रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद संविधान को एक तरफ रखते हुए यह गुरु ज्ञान कहां से मिल गया। यह विपक्ष कह रहा है। इधर जो फिल्मी हस्ती है सबसे बड़ी अमिताभ बच्चन, उन्होंने भारत माता की जय लिखा, अचानक से लिखा तो लगा कि ये भारत माता जो उन्होंने लिखा है तो हो सकता है कि उससे कहीं सपोर्ट किया जा रहा, तो ये ट्रेंड करने लगा। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उम्र के इस पड़ाव पर दिव्य ज्ञान सभी को होने लगा और कल तक बच्चों को जो घर में बोलते थे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आज बच्चों को यही सवाल हु इज द प्राइम मिनिस्टर की जगह ऑफ इंडिया की जगह हम भारत बोल रहे हैं। हालांकि हिंदू सनातन धर्म संस्कृति हमें अपनी जड़ से जोड़े रखता है, जुड़ना भी चाहिए क्योंकि वही हमारी थाती है और उसी संस्कृति उसी पृष्ठभूमि को हमें आगे ले जाना होता है। अंग्रेज आए गए, क्या नाम रखा, मतलब ये नहीं है। भारत माता की जय कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, तो फिर आगे कहने से क्या दिक्कत है? भारत को भारत कहने में क्या हर्ज है? एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, बहुत सारे बयान उसके अंदर होंगे, बहुत सारी बाइट होगी, प्रतिक्रियाएं होंगी और एक रिपोर्ट, संतुलित रिपोर्ट के जरिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देश का नाम भारत कहने पर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने देश का नाम भारत लिखने पर आपत्ति जताई है। दरअसल भारत सरकार ने G20 के भोज के लिए जो आमंत्रण पत्र भेजा उसमें भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत का जिक्र है। यह पत्र 9 सितंबर के रात्रि भोज के लिए भेजा गया। महागठबंधन के नेताओं की भी दलील है कि बीजेपी की सरकार विरोधियों के एकजुट होने से डर गई है, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये उन लोगों का घबराहट का नतीजा है जो विपक्षी एकता जो रंग ला रहा है, सफल हो रहे हैं कि जब इतिहास मिटा रहे हैं, इंडिया का नाम मिटा देंगे, देश का इतिहास मिटाने में लगे हुए हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने पलटवार करते हुए विरोधी दलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या एक तरफ INDA बना है भारत के सनातन को खत्म करने के लिए, और जब तक भारत की संस्कृति है, भारत के सनातन है, तब तक भारत ही रहे। जो RJD JDU के लोग, उनको भारत के नाम से अगर चिढ़ है, अगर वो भारत का नाम न लेना चाहें तो ले इंडिया का नाम। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और संघ परिवार के लोग अगर भारत शब्द को प्रचारित कर रहे हैं कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो उनको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? वैसे सूत्रों की माने तो इंडिया का नाम बदले जाने का प्रस्ताव सरकार 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में ला सकती है। 19 सितंबर को सरकार सदन में यह प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि इन सब के बीच नाम बदले जाने को लेकर सियासत अनलिमिटेड जारी है। सवाल यही कि भारत को भारत कहने में आखिर हर्ज ही क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे मेहमानों तक पहुंचते हैं। सुहेली मेहता जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जय यादव जी का स्वागत प्रवक्ता RJD से, ज्ञानरंजन जी का स्वागत प्रवक्ता कांग्रेस से, और डॉक्टर संजय कुमार जी का स्वागत, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। और पंच लाइन जहां तक बात कर रहे हैं या फिर तेजस्वी कर रहे हैं या फिर INDIA से जुड़े हुए जो भी दल हैं या फिर नेता हैं, उनका भी कहना सही है कि भाई टैगलाइन हमारी देख लीजिए, उसमें इंडिया भी है, भारत भी है, हम भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंडिया से बाहर थोड़ी ना है कि आज अचानक से हमें बाहर बेदखल कर दिया गया। और ये पूरे भारत की जो जनता है उसका संबंध, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो एक कह सकते हैं कि एक जुड़ाव है, वो भारत से है, इंडिया से है।
घर में कुछ और नाम होता है, बाहर में कुछ और नाम होता है, दलीलें अपनी अपनी तरफ से दी जा रही है। लेकिन आज हम समझने के लिए बैठे हैं कि जिन्होंने कोशिश की कि भाई इसे हम कुछ और कहेंगे, जिन्होंने कहा कि नहीं हम वो वाला कहेंगे, तो उनसे सुनना आज ज्यादा है हमें। सुहेली मेहता जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं। सुहेली जी, समझाइए जरा हमें कि भारत को भारत कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी क्यों नहीं? तो इसके लिए समय फिक्स करने की क्या जरूरत है कि अभी नहीं तो फिर कभी? ऐसी तो कोई बात नहीं है। और भारत कोई नया शब्द थोड़ी है, भारत तो भारत है ही। हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान नाम है, इंडिया नाम है, भारत है, तो इसमें दिक्कत क्या है? और वो जो इनविटेशन है उसी पर ना उतना चल रहा है जो विवाद है। तो इनविटेशन दिया गया है भारत के नाम पर, तो इसमें प्रॉब्लम किसी को क्यों है? नहीं तो फिर वो संविधान उनका सवाल ये है कि एक सवाल छोटा सा उनका जो सवाल है कि संविधान को आपने कहाँ रख दिया? अगर ऐसी सोच है आपकी, ठीक है, उनकी INDIA वाली सोच है। कोई संविधान की बात नहीं है और INDIA वाले जो कोई बात नहीं है, कोई अनुच्छेद 1 की बात नहीं है। वो जबरदस्ती तूल दे रहे हैं। अच्छा, वो जबरदस्ती लिखा हुआ संविधान में? नहीं, ये जबरदस्ती अपने नाम को तूल दे रहे हैं, जो इन लोगों ने गठबंधन का नाम रखा है। हाँ। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें ना इंडिया कहने से दिक्कत है, ना हमें भारत कहने से दिक्कत है, ना हमें हिंदुस्तान कहने से दिक्कत है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक भी है, संस्कृति सभ्यता इन सब के कारण हमारा देश आगे माना जाता है सबसे। और विश्व पर हमें राज करना है तो हमें अपने सनातन धर्म हो, हमारे हिंदुस्तान का नाम हो, हमारे भारत का नाम हो, हमको सबसे आगे रखना है, हमको अपने देश को प्रचारित करना है। तो हम रख रहे हैं, तो इसमें हिंदुस्तान क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान किसने नाम दिया था ये आपको पता है? हिंदुस्तान किसने कहा था? किसने कहा था ये तो हम किसने कहा था आप बताइए, हमें तो नहीं मालूम। ये मुगलों ने दिया, आर्यों ने दिया, किसने दिया ये? नहीं, हमें इसका पता नहीं है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर संजय जी हैं। डॉक्टर संजय कुमार, जरा शुरू कीजिए। डॉक्टर संजय कुमार जी। कहा हाँ, हमारे आप सुहेली जी देखिए, हमको देखिए सुहेली जी, पहले ही हमने कहा कि आज हम समझेंगे, आज नहीं, ठीक है, आप प्रचारित कीजिए। आप इंडिया को घमंडिया कहिए, ये आप कह रहे हैं। आप इंडिया नहीं भारत कहिए, आर्यावर्त कहिए, हिंदुस्तान कहिए, जो मन आए वो कहिए, ठीक है। ये घोटालेबाजों का जो फिर देखिए, फिर आ गए आप इंडिया करके और नहीं। देखिए, आप इस ट्रैक पर मत आइए आज। नहीं, इससे नहीं, आज विषयांतर नहीं हुई, आज विषयांतर नहीं, आज भारत इंडिया पर हम सुनने आए भाई। यही दिक्कत है, ये घोटालेबाज और अच्छा ठीक है ना, उनकी दिक्कत उनके पास छोड़िए, आप मान रही है ना, वो भी आपके ऊपर 5। आप सुनने की ताकत रखिए, आप उन्हें कहेंगे तो वो भी आपको कहेंगे। 1 मिनट रुकिए। हाँ डॉक्टर संजय, ये जो भारत को भारत कहने में हर्ज, क्या कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप समझते हैं इस टाइम इंटरवल को या फिर इस टाइम फ्रेम को क्या जरूरत आन पड़ी इस वक्त कि भारत को, इंडिया को भारत कहा जाए और चारों तरफ से भारत ही भारत होने लगा? नहीं, इसके पहले एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, जो हिंदुस्तान के बारे में आपने पूछा सुहेली जी से। जी। कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। चूंकि सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, चूंकि सिंधु इस देश की प्रमुख नदी थी, तो अरबी भाषा में स का उच्चारण ह लोग करते थे। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु की जगह पर हिंदू कहने लगे, और हिंदू, वो जो नदी के किनारे रहने वाले लोग थे, उनको धीरे धीरे हिंदुस्तानी कहा जाने लगा। तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जो भी नाम यहाँ का रहा है उस नाम के अपने मायने हैं और वो नाम एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि नाम रख दिया गया। ठीक है। जो आज इंडिया और भारत की बात हो रही है, देखिए, मौलिकता में अगर आप जाएंगे तब तो भारत है, और भारत में अगर भारत का संधि विच्छेद करेंगे तो भा का अर्थ निकल जाएगा, रथ का अर्थ निकल जाएगा। भरत कौन थे, और वो दुष्यंत, और दुष्यंत के पुत्र के नाम पर ये जो देश का नाम भरत पड़ा, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा 195 देश भी हैं पूरे विश्व में। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम बदला। लेकिन एक सवाल तो है, अभी क्यों ये सवाल है, लेकिन कोई ऐसा देश बताइए जिसके 2 नाम हों, कि आप उनको 2 नाम से जानते हों। भारत में जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया डाला, और वो इंडिया के पीछे ये ग्रीक वर्ड है, ये हिंदुस्तानी शब्द भी नहीं है। जो आपका मौलिक जो भाषा है, चाहे वो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, उर्दू है, फारसी है, जो भी आपकी भाषा है,
हिंदी है, उस भाषा में कहीं भी इंडिया शब्द नहीं है। ये तो ग्रीक का शब्द है और उस ग्रीक के शब्द को ब्रिटिशर्स ने लिया और इसको डाला। तो मेरा कहना है कि आप भारत लिखिए, आप इंडिया लिखिए, आप हिंदुस्तान लिखिए, आप आर्यावर्त लिखिए, आप जम्बू द्वीप लिखिए, जो लिखना है लिखिए, लेकिन जो मौलिकता है वो मौलिकता को लेकर के हमेशा लोग अपने देश के प्रति गौरवान्वित होते हैं कि हमने किसी से कोई शब्द उधार नहीं लिया है, बल्कि ये शब्द मेरे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा गया है जी कि दैट इज इंडिया मीन्स भारत। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई चीजों को सुधारा गया है। क्या यहाँ पर सेकुलर शब्द था क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? बाद में जोड़ा गया, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा गया। तो मुझे आपत्ति नहीं है कि इंडिया गलत है, भारत सही है। मेरा कहना है कि अपनी मौलिकता, अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी, अपनी भाषा के प्रति तो एक भाव होना ही चाहिए, लेकिन अगर वो भाव राजनीति के दृष्टिकोण से हो रहा है उसके मायने भी लोग समझते हैं। और अगर उसका जो एक भावनात्मक लगाव की वजह से चीजें हो रही हैं तो फिर उसके भी अपने मायने। ठीक है, अजय यादव जी इधर आइए। अजय यादव जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। मेरा भारत महान माता, भारत माता की जय, सब कुछ इंडिया के बारे में ही कहा जाता है। आप इंडिया कहें, भारत कहें, जैसे कि संजय जी बता रहे थे, सब तो हमारे ही बारे में है। हमारे 140 करोड़ जनता जो भारतीय हैं उनके बारे में है। और तकलीफ किसी को नहीं है। हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि आई एम प्राउड इंडियन, लेकिन अगर आप भारत नाम को आप अपनी बना करके उसका मोदीकरण करते हैं तब तो तकलीफ होती है। 140 करोड़ जनता है, सबका भारत है। आप अकेले नहीं कह सकते कि आपने नाम बदल करके भारत किया। भारत तो है ही, सब जगह आप देखेंगे भारत सरकार, भारतीय रेल, भारतीय सेना, भारतीय नौकरी, वो तो सब जगह आपको देखने को मिलता है। अभी जब इंडिया अलायंस की मीटिंग भी मुंबई में हुई तो क्या था? भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। तो उसमें भारत इंडिया दोनों का जिक्र था। दिक्कत यहाँ पे है कि ये लोग चुनाव को ध्यान में रखते हुए 24 के चुनाव को इंडिया अलायंस से इतने डर गए हैं कि ये बेचैन हो गए हैं। कभी इसको घमंडिया कहते हैं, कभी भारत करके नेशनलिज्म अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि सबसे बड़े भारतवासी यही हैं। लेकिन इनको बताना होगा कि ये सब अब जनता समझती है कि आपके पीछे राजनीतिक कारण क्या है। मोदीकरण कर रहे हैं, पीडीएस के दुकान में भी मोदी जी का ही फोटो रहना चाहिए। तो इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं इसका खुलासा हो चुका है। और अगर आप अपने पर्सनल वोट के इंटरेस्ट से करेंगे तो राजनीति के लिए करेंगे। तो हमें एक सवाल का जवाब चाहिए। और मैं फिर कह रही हूँ 140 करोड़ जनता सब भारतीय है और भारत कहने को ये मोदीकरण करती है। जी, अगर ये भारत ही हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? आखिर इनको आपत्ति है, इनको लग रहा है कि भारत कहना मोदीकरण है, आप कर ले तो ये क्यों अपोजिशन का नाम लेंगे? ये कह दीजिए कि ये लोग भारत नहीं एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। स्टेशन का नाम बदलिए, नहीं, हमारा एक सवाल है ना अजय यादव जी, अजय यादव जी हमारा एक सवाल है। लेकिन अजय यादव जी, इस समय हम उस देश के वासी हैं। आपत्ति क्या है? सुनिए ना, आपत्ति क्या है? भारत को भारत कहने के लिए हमको टाइम फ्रेम की जरूरत है क्या? 24 के भारत को भारत कहने के लिए एक समय निश्चित करना होगा। भारत तो हमारे संविधान में आपने भारत के बारे में कहा कि ये लोग मोदीकरण कर रहे हैं, तो आप नाम मत लीजिए। आपको किसने कहा कि आप जबरदस्ती भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा? हम लोग मतलब आपत्ति नहीं है ना? आप लोग कौन कहेंगे कि आप मत कहिए अपने आप को? दिक्कत क्या है? 140 करोड़ जनता के लिए ये भारत है। एक व्यक्ति इसे अपने लिए भारत नहीं कर सकते। सबका शेयर इसमें बराबर है, लेकिन इनका स्वार्थ वोट कि हम भारत माता की जय बोलते हैं तो ये जोड़ते हैं ये लोग कि ये भाजपा का नारा है। हम वंदे मातरम बोलते हैं तो ये बोलते हैं भाजपा का नारा है। इतना सुंदर दिक्कत ये है कि इनको दहशत हो गया है भारत माता की जय से और वंदे मातरम से। प्रॉब्लम यहाँ पर बड़े लोग यहाँ से आर्यभट्ट उस जमाने में निकले। अरे आप इसकी भी निजीकरण करने शर्म नहीं आती? इतना सुंदर देश, इतना सुंदर नाम। शर्म तो आपको नहीं आती है, शर्म तो आप लोग को नहीं आती है कि सारे घोटालेबाज मिलकर और डर से, मेरा भारत महान, सबका अपना स्वार्थ है, लेकिन उसके बाद भी डर के मारे परेशान है। वोट चाहिए। भारत कहना चुनाव के समय की जरूरत नहीं है। भारत को भारत कहना मोदीकरण अगर आप समझते हैं राम मंदिर तो ये तो आपको शर्म आनी चाहिए इस पर भाई। इतनी क्या भारत माता की जय कहने से आपत्ति होगी? हमारा एक वंदे मातरम कहने से आपत्ति होगी इनको? भारत माता की नहीं, कह दिए अजय यादव जी, अगर ऐसा है तो कह दीजिए ना। नहीं अजय यादव जी, अगर भारत, ठीक है आपको ऐसा लगता है, ठीक है वो आरोप लगाएंगे। इलेक्शन में सभी लोग जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे,
व्यक्तिगत भी होंगे। हमें जरा ये बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है ना, भारत जो वो करना चाह रहे हैं? दिक्कत क्यों? 140 करोड़ जनता में से किसी को दिक्कत नहीं है। नहीं है, ठीक है। राजनीतिकरण कर रहे हैं। नहीं तो जो जयराम रमेश कह रहे हैं राज्यों का संघ खतरे में, इसका क्या मतलब है? जयराम रमेश जो कह रहे हैं शुरू किए उस समय बदल देते। नहीं, ज्ञान रंजन जी जरा बताइएगा, ऐसा क्यों? आपको कोई आपत्ति है ज्ञान रंजन जी? अरे बदले अच्छा ठीक है, आते हैं सुहेली जी, हम आते हैं सुहेली जी, हम आते हैं। ज्ञान रंजन जी जरा बताइए, ज्ञान रंजन जी कोई आपत्ति है कांग्रेस को भारत मानने में, भारत कहने में कोई आपत्ति है? अच्छा ठीक है, डिबेट बिहार और भारत में ही रहे भाई, पाकिस्तान न जाए। रुकिए, हाँ ज्ञान रंजन जी बोलिए, क्या कोई आपत्ति है, क्या दिक्कत है? देखिए, बात आपत्ति की नहीं है। बात क्या आपत्ति है? जिस भारत की विमान की आप बात करते हैं, भारत इंडिया लिखा, देखिए यहाँ मुद्दा क्या है। जिस इनविटेशन कार्ड की बात हो रही है वो G20 भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, किसी का पर्सनल व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं है कि जो चाहे जो लिख दे, जो मन लिख दे प्रेसिडेंट। एक मिनट, पूरी बात मैंने पूरी देखी। अच्छा सुहेली जी, अगर देखे क्राइम की बात नहीं, बाकी नहीं सुन रहे, क्या मैंने बोला? मैंने क्या? अरे बढ़िया सार्थक चीजें होनी चाहिए। हमने कहा ना कि आज बहुत कुछ जानने के लिए बैठे हैं। रुकिए सुहेली जी, आपको दे रहे हैं मौका, तुरंत रुकिए। इतना शुरू से बोलिए। अच्छा ठीक है, आप सामने देखिए, ज्ञानंदन जी सामने मत दिखाइए, सुहेली जी की तरफ हाथ मत दिखाइए। लेकिन आप लोग अरे आप शांति, सुहेली जी बस थोड़ा, सुहेली जी बीच में टोकने लगेंगे हमें, पेशेंस नहीं है तो शांत रहिए। चलिए ज्ञानंद जी, बात को समझिए क्या बोलना चाहिए। मैटर कैसे उठता है, क्या उठाता है, कैसे जुगुफा छोड़ते हैं? आप क्रोनोलॉजी भी जाइए पीछे। 5 दिन 6 दिन पहले इनके आका बोलते हैं कि ये सब नहीं बोलिए, ये आका उका नहीं चलेगा, आका नहीं। अरे क्यों? नहीं आका नहीं, कैसे लगाम लगा? अरे नहीं बोलिए ना, हम उनको भी नहीं बोलने देंगे भाई। आप इसी चैनल पे, अरे नहीं बोलने देंगे, ज्ञान रंजन जी नहीं बोलने देंगे किसी को, ये सब मत, सिंपल बोलिए ना, उनके नेता बोलिए ना, अरे राजनीति है तो नेता है। चोर बोलने पे जादूगर नेता, जादूगर आका, ये सब कहाँ से आ रहा है भाई? पाकिस्तान वाला मतलब डिक्शनरी है वर्ड है आका। क्या आका तो अच्छे वर्ड्स होते हैं। नहीं ठीक है, छोड़िए ना, आप थोड़ा हिंदी में बात कीजिए अच्छे से। आप अच्छे हैं, हाँ बताइए। इतना ज्ञान मुझे मत दीजिए, मुझे अच्छा ठीक है, आप बताइए। रही बात सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। बोला उन्होंने, उसके बाद इन्होंने एक सगुफा छोड़ा, उस सगुफा की तरह आप बताइए कोई भी नाम ऐसे ही बदल सकता है? संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 1, एक ही लाइन है और एक ही पैराग्राफ है, इंडिया दैट इज भारत। और ये चीज को बदलने के लिए एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप रख देते हैं। अगर आप जो सेक्युलर वर्ड की बात अभी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि ऐड किया, उसका एक प्रोसेस है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, आपको ऑफिशियली ऑर्डर को डिकोरम मेंटेन करना होता है। दैट इज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को आप डिफाइन कर सकते तो नहीं सकते। आपत्ति इस बात की, आपत्ति यह नहीं कि इंडिया है, आपत्ति यह नहीं है कि भारत है। इंडिया विन, भारत जीतेगा, बचपन से हम लोग बोलते हैं भाई, जन्म लिए हैं तो इंडिया भारत बोलते हैं। हम लोग तो ये सब भेदभाव नहीं जानते थे। ये जो इनकी संस्कृति है, डीएनए है आरएसएस और भाजपा की, अंग्रेजों की चाटुकरता करते करते इतने बेशर्म हो गए हैं कि आज देश में भारत के नाम पे भी इन्हें और इंडिया के नाम पे भी राजनीति दिखती है। अमीरों का भारत और गरीबों का भारत किसने कहा था गुरु? अरे गरीबों का भारत, या हम जैसे भी हम अपने हैं, भारत है, आप बांटने वाली बात बोलिएगा तो फिर बयानों को याद दिलाएंगे। गरीबों की बात क्या अभी नहीं बांटते? हिंदू का भारत और उसका भारत, इसका भारत, किसने कहा हिंदू का भारत? सबका भारत है। भाजपा करती है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इंडिया अलायंस है तो इनको लगा कि अरे बाप रे, अब क्या होगा 2024 में? आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ, आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ, आप ये देखिए। भारत को भारत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों छटपटा रहे हैं? आप इसको फोकस कीजिए, आप इसको फोकस कीजिए, कितने राज्य हैं इनके बचे हुए। यही बौखलाहट है पूरे इंडिया के मैप में। कहां पे बीजेपी की सरकार है? मात्र 3 या 4 जगह, बाकी जगह इंडिया अलायंस की सरकार है। और इन्हें डर है, इस वोट से डर है कि ये 2024 में इन्हें नेस्तानाबूद कर देगी। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ जिस तरह से ना मणिपुर में हो रहा है, सब ये जानते हैं कि इनके खिलाफ जा रहा है। और यही बौखलाहट है। ये इनके आका जो थे अंग्रेज, बोलते थे डिवाइड एंड रूल, और बीजेपी के लोगों का है डाइवर्ट एंड रूल। ये इनकी नीति है, ये इनका एजेंडा है, ये इनकी राजनीति है। इंडिया अलायंस को पता चल गया इनको कि इन्होंने एकजुटता दिखाया है। जैसे 63% वोट दिखा, इसी से बौखलाहट हो गए। मोदी जी को तो पैर के तले से जमीन निकल गया, वो बड़गला गए, बौखलाहट हो गए, घबरा गए। और उस मस्त मौला चक्कर में वो भूल गए कि उन्होंने कहा था कि मेरा क्या है, झोला उठा के चल देंगे। वो झोला खोजते फिर रहे हैं, उनको झोला नहीं मिल रहा है। और इसीलिए अनर्गल कुछ भी देश में कोई भी चर्चा करा रहे हैं। इस तरह की बातें डिबेट में बिना कोई बेसिस पे, अरे आप चिंता मत कीजिए, बढ़ेगा तो मेरा बढ़ेगा, इंडिया के लिए बढ़ेगा, भारत के लिए बढ़ेगा। अरे इंडिया के लिए बढ़ेगा, भारत के लिए बढ़ेगा, मर जाएंगे। अरे रहने दीजिए, आप छोड़िए। इंडिया के लिए मरेंगे, भारत के लिए मरेंगे,
देंगे। आप लोग की तरह नहीं है कि झोला उठा के चल देंगे। देश का जो नेता है प्रधानमंत्री बोलेगा कि झोला उठा के नहीं, देखिए थोड़ा नहीं, सम्मान रखिए। देश का नेता है, प्रधानमंत्री है नहीं, प्रधानमंत्री है। अरे एक बिंदी लगाइए ना, अरे हिंदी में बिंदी लगाइए। प्रधानमंत्री हैं बोलने में क्या दिक्कत है भाई? देश का नेता है, आप अपने गुस्से में हैं तो किसी को कुछ मत कह दीजिए। लाइए डॉक्टर संजय को। अरे ठीक है, अरे हमारे भारत में अच्छा ठीक है, ठीक। अरे ऐसे मत कीजिए। रुकिए डॉक्टर संजय, बात आपको समझ में आ रही होगी। बात यह है कि भाई कुछ पता नहीं चला, रातों रात सब कुछ बदल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप समझ पा रहे हैं जो बात अभी ज्ञान रंजन कह रहे थे? नहीं, इस बात में तो दम है कि ठीक है, जो भी आपको मौलिकता में ही जानी है, बिल्कुल, लेकिन मौलिकता में तो एक प्रक्रिया से आप जाइएगा ना। ठीक है, उसको संसद के सत्र में आप इस ले आइए कि हम शब्दावली में परिवर्तन करना चाहते हैं। जो हमारे प्रस्तावना में इंडिया दिया गया इस शब्द को हटा करके भारत हम रखेंगे। लेकिन जब तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई है तो नाम तो दोनों चलेगा, इंडिया भी चलेगा, भारत भी चलेगा। और इंडिया को रिप्लेस करना है, बहुत अच्छी बात है, आप इंडिया को रिप्लेस कीजिए, भारत को ही रखिए। अच्छा, उस आमंत्रण पत्र पर जो भारत लिखा था वो कितना यहाँ जोरदार, थोड़ा टेढ़ा टाइप का लग रहा है, या फिर जो समझ में जिन लोगों को नहीं आ रहा, क्या दोनों चीजें चल सकती हैं? देखिए, चलने के लिए दोनों चीजें चल सकती है, लेकिन क्या ऐसा पहले हुआ है क्या कभी कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कभी पहले हुआ है क्या? लगता है हाँ, ये तो ऐसा तो हुआ नहीं है। और वो आ कौन रहे हैं? वो कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज में वो लोग जिनको कि आप बताना चाहते हैं, तो उनके लिए तो शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन फिर मैं मौलिकता में जाता हूं कि अखंड भारत की जब चर्चा होती है तो उसमें अखंड इंडिया की बात हम लोग नहीं करते हैं, भारत की उसमें आज भी हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ करके करते हैं। चोल साम्राज्य में तो इंडोनेशिया, कंबोडिया तक था। मौर्य काल में अगर आप चले जाइए तो पूरा जो है वो ईरान, इराक तक चला गया था, भारत का क्षेत्रफल और भारत की जो भौगोलिक सीमा है। बिल्कुल कीजिए, हमको नहीं लगता है कि किसी पार्टी को भी कोई एतराज होगा कि अखंड भारत की परिकल्पना, भारत की मौलिकता से हम लोग पीछे हट जाएंगे। लेकिन इसका एक प्रोसेस है ना। अगर किसी को बिना प्रोसेस के किसी चीज को रखेंगे तो वो थोड़ा अटपटा तो लगता है। बीजेपी को समझना होगा यहाँ पर कि प्रोसेस पर सवाल है। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया भारत कुछ भी कर दिया उस पर कोई आपत्ति है, नहीं, एक प्रोसेस से चलेंगे। आखिर ये कहां से आ गया, यही तो सवाल है। रात में सोए थे, कुछ नहीं था, सवेरे उठे देखा कि बाप रे ये तो क्या हो गया। बच्चे लोगों ने भी पूछ दिया घर में कि ये क्या हो गया, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी हो रहा है। तो ये सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि जनमानस तक पहुंचना है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या नेता हैं वो गांव की राजनीति करते हैं, वैसे दलित और गरीबों की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में उन तक ये बात जानी चाहिए कि क्या होना है। हालांकि भारत बहुत बढ़िया है, भारत हमारे दिल में है, लेकिन इंडिया वाली बात, अगर इंडिया को भारत ही करना है तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं और एक मैसेज के साथ कि जो भी नाम हो हमारे दिल में हो, पूरे सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ।